मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 13 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 13 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट का मैथ का एग्जामिनेशन आज देंगे उनको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद रहे, एग्ज़ाम छूटने के बाद सबसे पहले आप मुझे मैथ का अगर आप क्वेश्चन भेज सकते तो सबसे पहले आप मुझे क्वेश्चन भेजने का प्रयास कीजिएगा। टेलीग्राम मैसेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस किस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। एलसीएम एचसीएफ से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, ट्रिगोनमेट्रिक से 1 क्वेश्चन पूछे गए जो एंगल वाला था, 1 क्वेश्चन आपका सर्कल से पूछा गया, मेंसुरेशन से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योमेट्री से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए, टाइम एंड डिस्टेंस से आपके लगभग 1 क्वेश्चन पूछे गए, टाइम एंड वर्क से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भी कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें एसआई से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डीआई से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बात करते वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक क्वेश्चन मिला, एक क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं का योग करके एक क्वेश्चन था जो कि मुझे कंप्लीट नहीं मिला है। एक क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा था, एक क्वेश्चन का एचसीएफ दिया था, एलसीएम भी दे रखा था और पहली संख्या दे रखा था। तो आपसे दूसरी संख्या पूछा था और आपको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये लगाकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाता है। एक क्वेश्चन आपका औसत चाल से पूछा था। बात करते कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा चतुर्भुज का विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। तो किसी स्टूडेंट ने बताया कि सम चतुर्भुज भी ऑप्शन में दे रखा था। मैं आपको पहले भी एनालिसिस में बता चुका हूं कि ग्रुप डी का जब भी समचतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं आपको जो क्वेश्चन में जो एरिया या परिमाप निकाल के भुजा निकालता था तो हमेशा उसका जो 2 विकर्ण होता था वो 2 विकर्ण उसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता था समचतुर्भुज का। अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर लेते, बना लेते। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा समचतुर्भुज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया ए और बी की वर्तमान आयु 80 थी। 8 साल बाद उनकी आयु का रेशियो, 8 साल बाद उनकी आयु का रेशियो क्या था, 17 और 15 था। ये 8 साल बाद का रेशियो था। तो वर्तमान में उनकी आयु क्या होगी, 17 यूनिट माइनस 8 और 15 यूनिट माइनस 8। ये वर्तमान में आयु है। ये ए की आयु और ये बी की आयु है। तो आपसे बी की वर्तमान आयु पूछा। यहाँ पे दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा, 80। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 17 और 15 कितना हो गया, 17 5 22 10 32 और इधर -16 हो गया, इधर -16 हो गया। यानी 32 यूनिट माइनस 16 ये कितना दे रखा, 80 के बराबर। ये -16 इक्वल के इधर आएगा तो +16 हो जाएगा। तो इधर हो गया 80 + 16 और ये 32 क्या यूनिट में, 32 क्या यूनिट में। तो 80 + 16 कितना हो गया, 96। 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 32 यूनिट का वैल्यू 96। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3, क्योंकि 32 यूनिट का वैल्यू 96 तो 1 यूनिट का वैल्यू 3। बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बी की जो वर्तमान आयु है 15 यूनिट माइनस 8 है। 1 का वैल्यू 3, 1 का वैल्यू 3 आया तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 15 तिया 45। अब 45 माइनस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 वर्ष। यानी बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी निकल के आई, 37 वर्ष। ये आपकी एग्जामिनेशन में एज से क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है x माइनस 1y एक्स का वैल्यू 6 दे रखा है तो आपको x³ माइनस 1y x³ निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या, आपको पता है कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला जो होता है वो बराबर होता है a माइनस b, क्या होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ए बी होता है। और यहाँ पर ए बी का वैल्यू x इंटू 1y x हो जाएगा जो कि 1 होगा। तो सिंपल सा सिर्फ आपको x² प्लस 1y x² निकालना है, x² प्लस 1y x² निकालना है और उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर देंगे।
x माइनस 1y एक्स का वैल्यू 6 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1y एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको पता है कि ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, ये -2 इक्वल के इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर आपको पता चल गया 38 होगा। ठीक है, अब आपको पता है एक्स क्यूब माइनस 1y एक्स क्यूब बराबर था एक्स माइनस 1y एक्स, तो एक्स माइनस 1y एक्स का वैल्यू 6 दे रखा, अंदर में था एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना 38 प्लस एक्स इंटू 1y एक्स जो कि 1 है, तो 38 प्लस 39 जो कि हो जाएगा 6 इंटू 39, ये बराबर हो गया 9 छक 54 का 4, बाकी 5 6 3 18 और 5 23, यानी एक्स क्यूब माइनस 1y एक्स क्यूब का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 6 इंटू 39 होगा, जिसका वैल्यू 234 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है, SCF 8 दे रखा था और 2 नंबर का रेशियो 5:7 दे रखा था, 2 नंबर का रेशियो 5:7 दे रखा था। अब आपको पता है कि 2 नंबर में ये रेशियो दे रखा था, अगर एक्चुअल नंबर क्या होता, इसमें से कोई ना कोई कुछ मल्टीप्लाई होता जो आपस में कटा होगा, और जो भी चीज़ कटा होगा वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कटा होगा। तो यानी 5x मान लेते वो नंबर क्या होगा 5x और 7x होगा। अब बताइए 5x और 7x का अगर हम SCF लेंगे तो वो क्या होगा x, यानी x का ही वैल्यू कितना है 8 दे रखा है, x का वैल्यू कितना दे रखा 8। अगर नंबर पता करना चाहेंगे तो नंबर क्या हो गया, एक नंबर हो गया 5 गुना 8 यानी 8 पचे 40, और एक नंबर है 7x और x का वैल्यू यहाँ 8, तो 8 सत्ती 56, 40 और 56 का जब हम LCM लेंगे, ये 4 दही के 40 और 4 का 4 4 चौक 16, फिर ये 2 से लेंगे 2 पचे 10 2 सत्ती 14, 7 पचे 35 दूनी 70 चौक 280। तो यानी इसका जो सही LCM निकल के आएगा वो आपका कितना LCM निकल के आएगा 280, इसका LCM निकल के आएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक क्वेश्चन एक था गोला से, एक गोला का सरफेस एरिया 196 पाई दे रखा था। आपको पता है कि एक गोला का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इस 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा 196 पाई। यहाँ से पाई क्या हो गया कट गया, ये 4 इस 196 को काटेगा 4 चौक 16, 17 18 19 3 4 नमा 36, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 49, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 49। तो यहाँ से आर कितना निकल के आ गया 7, आर कितना निकल के आ गया 7। तो गोला का आयतन पूछा था, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ से 7 से 7 क्या हो गया कट गया, 7 सत्ते 49 और 22 चौक 88, ऊपर हो गया 88, इधर हो गया 49 होल डिवाइडेड बाय 3। आप इस कैलकुलेशन को कर लीजिएगा, जो निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है। तो मान लिया कि वह एक व्यक्ति है 10 ए है, वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और वह व्यक्ति अपने दोस्त के साथ मिलकर उस काम को 6 दिन में करता है। मान लिया कि उसका दोस्त है बी, और वो व्यक्ति और उसका दोस्त बी दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30। तो पूछा है कि उसका दोस्त पूरे काम को कितने दिन में करेगा, यानी बी कितने दिन में करेगा। ए 10 दिन में 30 काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी हो गई 3। ए प्लस बी 6 दिन में 30 काम करता है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी 5। ए की एफिशिएंसी 3 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से पता चल गया 2, बी की एफिशिएंसी पता चल गया 2। तो पूछ रहा पूरे काम को बी कितने दिन में करेगा। टोटल काम है 30, टोटल काम है 30 और इस 30 काम को करवाना है बी से, तो बी की एफिशिएंसी है 2, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 जो कि निकल के आएगा 15 दिन, यानी जो उसका दोस्त है जिसको हम बी माने थे वो उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन मध्यानुपात से। मध्यानुपात से किसी स्टूडेंट ने बताया कि 2 क्वेश्चन पूछे गए। मैं बार बार बताता हूं कि मध्यानुपात को निकालने का एक ही तरीका, जो 2 नंबर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करके उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। अब इसका स्क्वायर रूट 144 का कितना होता है 12, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, तो 12 गुना 6 72। एक्चुअली
यहाँ पर डाटा 144 और 36 के जगह कुछ और डाटा हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट ने मुझे डाटा नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि मध्यानुपात से शायद एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ मैं डाटा मान लिया कि 144 और 36 दे रखा था। एक क्वेश्चन घन का विकर्ण पूछा यदि आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब था। ये क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन सेम है, खाली डाटा यहाँ पर हम 64 मान लिए क्योंकि स्टूडेंट ने डाटा नहीं भेजा। तो यहाँ पर आयतन 64 सेंटीमीटर। अब पता है कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, इसी का वैल्यू 64 cm³ है। तो यहाँ से घन भुजा पता चल जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा 4। भुजा कितना सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का जो विकर्ण होता है वो √3 इंटू भुजा होता है। घन का जो विकर्ण होता है वो √3 इंटू भुजा होता है। भुजा निकल के आ गया 4 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगर यहाँ डाटा चेंज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आयतन कितना दे रखा था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, विक्रय मूल्य दिया था, क्रय मूल्य दिया था, तो लाभ पूछा है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है और विक्रय मूल्य 1500 रुपया है, तो लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर मान लिया कि लाभ, यहाँ पर 1200 से कोई वस्तु का कीमत 1500 में बेचा, तो लाभ है 300 का। कितने पर लाभ लिया जा रहा है, 1200 पे गुना 100। इसी तरीके से तो निकलता है, 00 से 00 कट गया, 300 डिवाइडेड बाय 12, यानी 4 तिया 12, 7 चौक 28, 2 0, 4 पचे 20, 75/3%। 75/3% इसको करेंगे 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन का डाटा तो हम 1200-1500 माने, एग्जैक्ट क्वेश्चन का डाटा क्या दे रखा था आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एसआई से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। औसत से क्वेश्चन पूछा गया, औसत चाल से, कि कोई व्यक्ति है यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और उसी डिस्टेंस को वापस कितना किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से कवर करता है ये नहीं पता था, लेकिन औसत चाल निकालना था। औसत चाल निकालने के लिए 2 × xy/x + y किलोमीटर पर आवर होता है, यही इसका फॉर्मूला होता। आप ये लगाकर औसत चाल क्या कर सकते, निकाल सकते थे। यहाँ तक बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही।